लखनऊ पुलिस कमिश्नर को धमकी। पुलिस कमिश्नर को मिली जान की धमकी। डायल 112 के मुख्यालय पर आई कॉल। सर्विलांस डीसीपी साउथ को सौंपी गई जांच। जो कॉल है डायल 112 पे 19 तारीख की रात्रि को हम लोगों को प्राप्त हुआ था। इसमें जो कॉलर था उसका संभवतः उसकी पत्नी से विवाद चल रहा है और शायद उसकी पत्नी ने उस पर मुकदमा भी करा रखा हुआ है। इसीलिए जो उसने बताया है और जैसे उसने कॉल पे डिटेल बताई है, संभवतः इन्हीं सारी चीज़ों के कारण वो जो है धमकी दे रहा था और उसने अपना लोकेशन लखनऊ में बताया, जबकि जब हम लोगों ने ट्रेस किया उसको तो वो जो है लखनऊ में उसका लोकेशन नहीं पाया गया है। इस पूरी घटना को संज्ञान में लिया गया है। सर्विलांस की टीम भी लगाई हुई है हम लोगों ने और जो इसमें जो भी अग्रिम जांच के बाद जो डिटेल्स आएंगी वो आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। तो क्या धमकी देने वाले शख्स की पहचान सामने आ गई है? देखिए, अभी जो हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच के मध्य जो भी चीज़ें आएंगी वो फाइनल कंक्लूसिव एविडेंस होने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। बस ये मैं कहना चाहूँगा कि जांच हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। लखनऊ जमीन धंसने से धराशायी हुई काफी पुरानी मार्केट। गाड़ियों के पार्ट्स और गाड़ियों की रिपेयरिंग की है ये मार्केट। सुबह होने के चलते दुकानें थी बंद। दुकान बंद होने से टला बड़ा हादसा। रोजाना रहती है मार्केट में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़। दुकानें जमींदोज होने से दुकानदारों का हुआ लाखों का नुकसान। दिल्ली में पिछले 26 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं, वहीं धान की खरीद के लिए उत्तर प्रदेश का किसान दर दर भटक रहा है। सरकार के तमाम दावों के बाद भी धान न बिकने की वजह से भटक रहा किसान। सीतापुर के हर गांव से राजधानी लखनऊ पहुंचे किसान। सीतापुर जिले में नहीं हो रही धान की खरीद। धान की खरीद न होने के चलते किसान पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। सीएम योगी से जनता दरबार में करना चाहते थे मुलाकात। कोरोना वायरस की वजह से जनता दरबार नहीं लग रहा, जिसके चलते सीएम आवास में दी एप्लीकेशन। केवटी कला का निवासी हूँ, हरगांव सीतापुर, और मेरा धान जो है सुरजीपारा क्रेकेन पे ट्राली खड़ी है। आज कम से कम 22-23 दिन हो गए हैं, तब से जो है तौल नहीं हुई है और खाली कागज़ पे तौल हुई है। और जहाँ जाते हैं बस खाली यही बोल देते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ, बस खाली जो है इधर उधर टहला रहे हैं हमको और कोई जो है काम नहीं। मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं कि जनता दरबार लगता है, हमको मालूम नहीं था कि जनता दरबार बंद हो गया है, तो वहाँ मेरी खाली एप्लीकेशन ले ली गई है और लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और अभी तक क्या आपने किससे मुलाकात करी है? जी, मेरा जो जिला प्रबंधक हैं अतुल करके जो है उनके पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि चाहे जहाँ दौड़ो वहाँ कोई काम नहीं होगा। मैं तहसील दिवस पे भी दी है अपनी एप्लीकेशन। क्या वजह है जो नहीं ले रहे हैं? वजह कोई नहीं है, वजह यह है कि फर्जी तौल कर रहे हैं, पैसा भी मांग रहे हैं कि जो है 200 रुपये 250 रुपये इस तरीके से। हमको कहा कि जो है मंडी लेके आओ। मेरा जो हमने कहा कि सेंटर जब मेरे पड़ोस में लगा है तो मंडी क्यों लेके आए? तो बस वही है कि पैसा नहीं बने पा रहा उनका। दिल्ली में किसान इसी के लिए बैठे हुए हैं और इसी वही हरकत जो है सरकार फिर कर रही है और एक तरफ से जो है कह रही है कि हम किसान के साथ हैं। मतलब क्या लगता है कि आपके साथ जो है सरकार है? अब सरकार क्या बताए, मेरे साथ प्रशासन ही नहीं, ना सरकार कोई नहीं साथ में, क्या है तो घूम रहे हैं ऐसे। आपकी तौल नहीं होती उसके बाद क्या करेंगे? नहीं होता मामला आपका? मेरी तौल नहीं होगी तो क्या करेंगे, ऐसे बस भटक रहे हैं और क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। पहले भी वहाँ पे यही किया जाता था। अरे अब किस हुआ है, पहले नहीं होता था ये सब। ये अभी समस्या धान के टाइम जो शुरू हो गई। लोग बोलते हैं कोरोना की वजह से ये सब है। कितने लोग परेशान हैं? लमसम 6-7 किसान हैं हम। कुछ किसानों का गल्ला भी वहाँ सड़ गया। कुल मिला के कितना धान होगा? लमसम 60-70 कुंटल धान होगा मेरा। अपना नाम बता दिए। हनुमान सिंह है। क्या मामला है और यहाँ कहे लिया है? इसलिए आए मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन देना। मेरा धान नहीं सेंटर पे तौला जा रहा है। इधर देखिए। कहाँ पे? हरगांव डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में हरगांव ब्लॉक का सुरजीपारा सेंटर। ये जो वहाँ पे जहाँ पे धान आपको तौला जाता है वहाँ पे केवल आप ही का नहीं तौला जा रहा है? नहीं, 6-7 लोगों के ट्राली खड़ी है वहाँ पे। और क्या क्या वहाँ पर है सामान में? धान गेहूँ के अलावा और क्या क्या है? केवल धान की खरीदारी उस सेंटर पे होती है। वहाँ कोई मानक तय नहीं है? मानक कोई तय नहीं है, ना मानक पूछा। हमको दौड़ाते रहे, कल तौलेंगे परसों तौलेंगे। इसी तरीके से हम आज 22 नवंबर से मेरी ट्राली 18 नवंबर को ट्राली में सेंटर पे खड़ी कर दिया। फिर हमको दौड़ाते रहे। एक दिन हम फिर अतुल चौधरी जो जिला प्रबंधक है उनके पास गए।
तो वो बोले बोरा नहीं है, 2-4 दिन में आपका तुलवा लेंगे। इसके बाद में हमको 2-4 दौड़ाते दौड़ाते जब हमको 9 तारीख की एक तौल दिख गई उस पे नेट पे, तब मैं उनके पास भाज के गया। तो हमसे कहीं ऐसे ढूंढते रहोगे तो जिले भर में ढूंढते ही रहोगे। फिर हमने एप्लीकेशन देना शुरू कर दिया, तहसील दिवस में एप्लीकेशन दिया, उनने हमें मार्केट इंस्पेक्टर के पास भेज दिया, वहाँ गए तो उन्हें उपभोक्ता के पास भेज दिया। ऐसे हमको पूरे सीतापुर जिले में हर कर्मचारी अधिकारी के पास हमको दौड़ाते रहे। जिला अधिकारी के वहाँ एप्लीकेशन देने गए, वहाँ मुझको पेश नहीं होने दिया, वहाँ से भगा दिया। तब हमने उनको जो है कब उसे GRS कर दिया है, उसकी भी कापी मेरे पास है। आला अधिकारी किस अधिकारी पास गए? डीएम के पास आप पहुंचे? डीएम साहब को मिलने नहीं दिया था, SDM साहब के सामने मैं पेश हुआ था। तो आज आप लखनऊ आए हैं, किस लिए आए हैं, कहाँ पर आए? लखनऊ हम मुख्यमंत्री साहब आवास पे आए थे, वहाँ वो लगता जो है जनता दरबार उसमें आए थे, लेकिन वो बंद है कोरोना की वजह से, इसलिए मेरी एप्लीकेशन वहाँ केवल ले ली गई है और बता दिया गया है 2 दिन में वो करेंगे। 76 पे भी हमने 10 तारीख को कंप्लेंट किया था, मेरी सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता मोतीलाल वोरा जी का निधन, कल था 93वां जन्मदिन। परम श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल रहे और लंबे अरसे तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष और महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उनके निधन के समाचार ने मेरे जैसे उन करोड़ों लोगों को दुखी किया होगा जो उन्हें करीब से जानते हैं। एक ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे, कर्तव्य परायणता कूट कूट कर उनमें भरी थी, अद्भुत क्षमता थी कार्य करने की, विनयशीलता और लोगों से, चाहे उनसे उम्र में छोटा हो या बड़ा, सबके साथ आदर के साथ जिस तरह वो व्यवहार करते थे वो अतुलनीय था। उनका जाना भारत की संसदीय राजनीति से, संगठन की राजनीति से एक ऐसे चमकते सितारे का अस्त होना है जो हमेशा अपनी ईमानदारी, कर्तव्य परायणता और लोकप्रियता से चमकता रहा है। मेरे लिए वो बड़े भाई की तरह थे। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। काश इस बार भी ये खबर झूठी साबित हो जाती जैसे कुछ दिन पहले हुई थी, परंतु कौन रोक सकता है विधि के विधान को। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि सर झुकाकर वोरा जी के लिए अर्पित करता हूँ। लखनऊ में सेक्स रैकेट का खुलासा, नौकरी के बहाने तस्करी करके दूसरे राज्यों से लाई गई 4 युवतियों को कराया मुक्त, होटल मैनेजर गिरफ्तार। जो होटल मालिक है, सभी लड़कियां बालिग हैं प्रथम दृष्टया। आगे की चीजें वहाँ मेडिकल और डॉक्यूमेंट्री पर्पज से प्राप्त होंगे। अभी चूंकि लड़कियां दूर की हैं, हमारे पास नई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं जो प्रथम दृष्टया देख के लगता है, ऐसा लगता है कि वो बालिग है। होटल मालिक की क्या भूमिका है? होटल मालिक की पूरी चीज़ों का आप कह सकते हैं कि संचालक है। वो पूरी चीज़ का अरेंजमेंट्स करना, टीम से इन टच रहना, रूम्स प्रोवाइड करवाना, रूम्स में ही वो कार्य होता था। और ये सारी प्रक्रिया के लिए आप एक तरह से कह सकते हैं कि हर चीज़ का सूत्रधार होटल मालिक या होटल मैनेजमेंट है। क्या मालिक नहीं, होटल मैनेजमेंट। क्या नाम है सर मालिक का? होटल मैनेजमेंट का नाम है विवेक पांडे। विवेक पांडे, यही मैनेजर जी। सर लड़कियों ने क्या कभी इसका विरोध नहीं किया या कोई कभी शिकायत वगैरह कभी इस तरीके से जो हो रहा था? देखिए, लड़कियों के केस में जो हम लोगों से पूछताछ उन्होंने बताया कि उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की है, लेकिन कभी वो किसी पुलिस या किसी ऐसी एजेंसी के पास नहीं पहुंच पाई हैं। चूंकि ये चीज़ें फास्ट मूविंग टाइप होता है। लड़कियां लाई जाती हैं, 2-3 दिनों में जो काम होता है, उसके बाद फिर वापस वहीं पे ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं उनकी। और लड़कियां इस एज ग्रुप की भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा उम्र की लड़कियां नहीं हैं। हाँ, बालिग हैं, 23-24 साल की लड़कियां हैं। हमारे पास जो लड़कियां आई, जो हमारी पूछताछ हुई, उससे किसी ने भी ये बात नहीं रिवील की कि वो किसी एजेंसी के पास या उन्होंने अपने घर में कभी बताया हो।
अभी तक जो बातें हमारे पास हैं वो यही आई हैं। अब तक कितनी लड़कियों का इस्तेमाल जिस पे भी हमारे पास सूचना प्राप्त होगी हम सभी ऐसे एजेंसियों पे और सभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पे एक्ट करेंगे। बिल्कुल अगले 2-3 महीनों में हम लोगों ने टारगेट बनाया है कि इस पूरे क्षेत्र को इस तरह की एक्टिविटीज से मुक्त करवा दें। क्या इनके रिकॉर्ड में कुछ तो विदेशी लोग भी मिले हैं? नहीं, अभी फिलहाल नहीं मिले। सर, अब तक की जो बातचीत हुई होगी, क्या लगता है कितनी लड़कियों का अब तक लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर चुके हैं? नहीं, बहुत डिटेल्स पहले के हमारे पास, आप इसको पीछे के बहुत सारे डिटेल्स हमारे पास फिलहाल नहीं है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी हमारे पास प्राप्त नहीं हुआ है। जितने डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए हैं उससे अभी जो हमने रेस्क्यू किया है वो यही है। और भी इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मिलने की उम्मीद है, लेकिन उसके लिए हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ेगी। थैंक यू सर।